दोस्तों मैं स्वीकार कर रहा हूँ मैं गलत था। मैं सोचा था बांग्लादेश वर्सेस जिम्बाब्वे ए टेस्ट सीरीज बांग्लादेश जीत रहा है। डे 1 में बांग्लादेश की पूरी टीम बैटिंग फ्लॉप होने के बाद जब 190 पे ऑल आउट होने के बाद उनके गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी किया था। जिम्बाब्वे को डे 2 में 170 पे ऑल आउट किया था, सिर्फ 40 रनों का लीड। डे 2 में बांग्लादेश की गेंदबाजों की कमाल की परफॉर्मेंस के बाद हम सारे लोगों ने ये सोचा था बांग्लादेश जिम्बाब्वे से ए टेस्ट सीरीज जीतेगा और 1-0 से लीड लेगा। जब पहले पारी में उनके गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी किया था। मेहदी मिराज ने जो वाइपर लिया था, नाहिद राणा ने भी जो 3 विकेट निकाला था, हैट्रिक निकाला था, ताइजुल इस्लाम ने जो 2 विकेट निकाला था। उसके बाद हम सारे लोगों ने ये सोचा था बांग्लादेश के गेंदबाजों ने जो कमाल की गेंदबाजी किया वो इस मैच जीतेगा। फिर दूसरे पारी में जब बांग्लादेश के दोनों ओपनर ने शानदार शुरुआत दिया था, फिर वो जब आउट हुआ उसके बाद जब कप्तान शांतो और जाकिर अली मिडिल ऑर्डर फ्लॉप होने के बाद जो 255 भी रन बनाए, तब भी हम लोगों ने ये सोचा था, परंतु फिर से एक बार वही बांग्लादेश के मिडिल ऑर्डर फ्लॉप होते देखने को मिला। मेहदी मिराज जिसके ऊपर काफ़ी भरोसा था, जो अपने गेंद से कमाल की गेंदबाजी किया था, बांग्लादेश को इस सीरीज में कमबैक कराया था, जीत की उम्मीद लगाया था। दोनों पारी में कमाल की गेंदबाजी किया था। पहले पारी में वाइपर लिया था, वो दूसरे पारी में जब ऊपर से शानदार शुरुआत मिलने के बाद मिडिल ऑर्डर में आकर रन बन वहाँ पर आके पूरी तरह फ्लॉप होया। आज 12 बॉल में 11 रन बना के आउट। दूसरी तरफ मुश्किल रोहित जो सीनियर कैंपेनर है, जो अपने घर में खेल रहे टेस्ट सीरीज, उनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी था। जाकिर अली ऊपर आया था, आज भी वो जिस तरह से डिसअपॉइंट करके आउट होके गया और नतीजा यही हुआ। दूसरा पारी में फिर से एक बार बांग्लादेश के मिडिल ऑर्डर पूरी तरह फ्लॉप हुआ। ओपनिंग में शानदार शुरुआत मिलने के बाद भी वो लीड को और बढ़ा नहीं पाया, 255 में ऑल आउट हो गया। फिर से एक बार कप्तान शांतो ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया। काल जब पहले पारी में शानदार बल्लेबाजी करते डे 2 में आया था, तब लग रहा था कप्तान आज एक सेंचुरी बनाएगा, कप्तान एक नॉक खेल के जाएगा, परंतु वो जो डिसअपॉइंट किया, जो 70 बॉलों में 60 रन बना के आउट होके गया, वो शॉट खेलने का ज़रूरत नहीं था। अच्छा खासा स्टार्ट मिल गए थे, आपके नेट रन रेट अच्छा खासा बढ़ रहा था, आपने वो गलत शॉट खेल के गया, टीम को पूरी तरह प्रेशर सिचुएशन में डाल के गया। उसके बाद मुश्किल रोहित जो सीनियर कैंपेन है, जिन्होंने जिस तरह से निराश किया कप्तान शांतो आउट होने के बाद, ऊपर से शानदार शुरुआत मिलने के बाद भी उनको अटैकिंग खेलने का कोई ज़रूरत ही नहीं था। वो अटैकिंग खेलने गया और वो भी आउट होके गया। फिर से जाकिर अली ने एक शानदार पारी खेला। फिर से एक बार उन्होंने लोअर मिडिल ऑर्डर आके थोड़ा फाइट देने का कोशिश किया। उन्होंने 80 गेंदों पे 58 का एक शानदार पारी खेला। मेहदी मिराज ने आज काफ़ी निराश किया, गेंद से तो शानदार परफॉर्मेंस किया, बल्लेबाजी करते आते हुए 17 गेंदों में 11 रन बना के आउट हुआ। वो गलत शॉट खेलने का जरूरत ही नहीं था, अटैक करने गया, स्लिप पे कैच होके बीट होके गए और नतीजा यही हुआ। बांग्लादेश तीसरा डे में आखिरी सेशन में 255 में पूरे टीम ऑल आउट हो गए। इसके बाद भी बांग्लादेश की गेंदबाजों ने जिम्बाब्वे के सामने इस टेस्ट सीरीज में तगड़ा फाइट दिया। जब उनकी दोनों ओपनर ने शानदार पार्टनरशिप बन रहा था, लग रहा था मैच को वन साइड ले जा रहा था। बायन रेटन जो 80 गेंदों में 54 बनाया था, उनको मेहदी मिराज ने जो आउट किया और ब्रेक थ्रू दिलाया। उसके बाद जो बायन बेन के साथ बेन कुरान जो पार्टनरशिप बन रहा था, उनको भी जब ताइजुल इस्लाम ने जब 75 गेंदों पे 44 रन बना के काफी सेटल रहा था, उनको जब आउट किया, बैक टू बैक 20 रनों के जब जिम्बाब्वे के 2 सेटल बैट्समैन आउट हुआ। इस मैच में फिर से एक बार बांग्लादेश ने कमबैक किया। फिर उनकी जब मेहदी मिराज ने पहले दिन की तरह चौथी डे में भी कमाल की गेंदबाजी की और उन्होंने वाइपर निकाला, परंतु दूसरा गेंदबाज आज वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाया और वो जो 20-30 रनों का जो कमी था वो आज के मैच में हमें देखने को मिला। तो तीसरा डे में जो बांग्लादेश के लोअर मिडिल ऑर्डर पूरी तरह फ्लॉप रहा, जो आज जो एक्स्ट्रा 30-40 रन को जो जोग करना था, 300 के करीब लीड बनाना था और 200 से ऊपर लीड बढ़ाना था, वो आज की कमियां हमें खेलने को मिला। जिस तरह से दूसरे डे में भी मेहदी मिराज ने भी कमाल की गेंदबाजी किया, उन्होंने आज के मैचों में फिर से एक बार वाइपर लेके बांग्लादेश को जबरदस्त तरीके से कमबैक कराया और इस मैच में आखिरी गेंद तक बांग्लादेश को जीत के उम्मीद का इस मैच में बना के रखा। उन्होंने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
ने गेंदबाजी किया, फिर से एक बार वाइपर निकला। ताजुल इस्लाम ने भी कमाल की गेंदबाजी किया, उनका साथ निभाते उन्होंने भी 2 विकेट निकाला, परंतु वो एनफ नहीं बन पाया। जो 30-40 रनों का जो शॉट वो था इस मैच में हमें देखने को मिला। ओपनिंग में जिम्बाब्वे को शानदार शुरुआत मिलने के बाद मिडिल ऑर्डर में मेहदी मिराज ने कमाल की गेंदबाजी करके वाइपर लेके अपनी टीम को कमबैक करने के बाद भी उनकी छोटा 1-2 पार्टनरशिप बनता गया और बड़े आसानी से 3 विकेट से चौथी डे में तीसरा सेशन में इस टेस्ट सीरीज को जीत बांग्लादेश से इस टेस्ट सीरीज में 1-0 से लीड लिया। इस टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश की तरफ से एक ही पॉजिटिव बात है, उनकी गेंदबाजी। बांग्लादेश की गेंदबाजों ने फिर से एक बार कमाल की गेंदबाजी किया। पहले इनिंग्स में भी मेहदी मिराज ने वाइपर निकाला, ताजुल इस्लाम ने 1 विकेट निकाला था, नाहिद राणा ने 3 विकेट निकाला। वो जो मैच वो बनाया था और इस मैच में बांग्लादेश को जीत के उम्मीद जगाया। दूसरा इनिंग्स में भी सेम मेहदी मिराज ने कमाल की गेंदबाजी की, परंतु उनका जो बल्लेबाजी फ्लॉप रहा। लोअर मिडिल ऑर्डर ने जो एक्स्ट्रा 30-40 रन का जो कमी था आज वो देखने को मिला और अच्छा शुरुआत मिलने के बाद मिडिल ऑर्डर ने शानदार तरीके से बांग्लादेश की गेंदबाजों ने इस मैच पे कमबैक कराने के बाद भी बांग्लादेश इस मैच को शर्मनाक तरीके से 1-0 से जिम्बाब्वे जैसे टीम से हारा। आज के मैच में 2-3 पॉइंट ऐसा था जिस वजह से मैच हारा। पहला जो पॉइंट था उनके ओपनर ने शानदार शुरुआत मिलने के बाद जिस तरह से कप्तान शांतु ने दोनों पारी ने अपने अच्छा शुरुआत मिलने के बाद उसको सेंचुरी व उससे ऊपर कन्वर्ट नहीं कर पाया। आज भी जिस तरह से 80 गेंदों में 60 रन बनाया था उसके बाद भी जिस तरह से वो अपने टेम्पो को लूज किया और वो गलत शॉट खेल के आउट होके गया, वो शॉट खेलने का कोई जरूरत ही नहीं था। दूसरा जो बड़ा एक पॉइंट है वो है बांग्लादेश के मिडिल ऑर्डर बैक टू बैक दोनों पारी में हमें देखने को मिला। पहले पारी में जिस तरह से फ्लॉप, आज भी जब ओपनिंग से शानदार शुरुआत मिलने के बाद शांतु ने भी शानदार शुरुआत देने के बाद अगर वो गलत शॉट खेल के आउट होते आपकी जिम्मेदारी होती है मिडिल ऑर्डर वहां से पारी को संभालना, एक पार्टनरशिप बनाना। और जो उनकी ऊपर की बल्लेबाजी ने टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने जो अच्छा खासा लीड दिया उस लीड को और ऊपर तक लेके और बढ़ाना वो नहीं कर पाया। मुश्किल रोहिम ने भी पूरी तरह निराश किया, पूरी फॉल किया। मेहदी मिराज ने भी आज निराश किया। यही नतीजा बना बांग्लादेश अपने घर में चौथी डे में तीसरे सेशन में जिम्बाब्वे जैसे टीम से 3 विकेट से पहला टेस्ट सीरीज हारा। आप लोगों को क्या लगता है बांग्लादेश दूसरा टेस्ट सीरीज में कमबैक करेगा, जीत पाएगा? कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब पक्का करके जाना।